He's represented the seat of Kota, and this is going to be his third election. He's been an MLA. He started his career as a student leader, and he reached the prestigious chair of the Honorable Speaker of the Parliament. I have with me Om Birla ji. Om Birla ji, आपने राजस्थान का एक तरह से प्रतिनिधित्व किया, गरिमा बढ़ाई. You were the speaker. What was your experience like? कैसा रहा आपका अनुभव? एक लोकतांत्रिक सोच संस्था के रूप में मैंने कोशिश की कि सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहे, और आज मैं कह सकता हूं कि कामकाज की दृष्टि से 20 साल में सबसे ज़्यादा कामकाज संसद में हुआ. संसद की मर्यादा भी बड़ी, प्रतिष्ठा भी बनी. हमने संसद के नए भवन को भी बनाया और उसके साथ नए भवन में 33% के आरक्षण का पहला महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ. कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए जो देश के लंबी समय से थे. तो मुझे लगता है कि एक काम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय रहा. ओम बिरला जी, यू वर्क वेरी क्लोजली विद द प्राइम मिनिस्टर, विद अमित शाह जी. उनके बारे में कुछ पर्सनल एनेक्डोट्स बताइए, मतलब कितना आप इंस्पायर हैं उनसे? मैंने राजनीतिक जीवन में कई नेताओं को देखा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जैसे कड़ी मेहनत करने वाले, देश के लिए जो भी सोचना चिंतन करना देश के लिए समझना, अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित करे, ऐसा मेरा नेता नहीं देखे. ओम बिरला जी, हाउ डिफिकल्ट इज दिस इलेक्शन? ये आपके लिए जो चुनाव है एक तरह से चैलेंज है, बिकॉज अपना ही बेगाना हो गया है. हर चुनाव चुनौती रहते हैं, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया है चुनाव, हर बार चुनाव दल बदल कर चुनाव लड़ना, उसको जनता जानती है कि ये दल बदलते रहते हैं, अपनी विचारधाराओं को बदलते रहते हैं. तो दल बदल की विचारधाराओं से आधार पर लोग वोट नहीं देते, और पार्टी ने उनको 10 साल मौका दिया चुनाव लड़ने का. 10 साल में 2 बार चुनाव हारे. पहले कौन से दल से चुनाव लड़ते थे? इस चुनाव में बार बार राजनीतिक दल को परिवर्तन करना, इसको जनता ठीक नहीं मानती. ओम बिरला जी, क्योंकि आप स्पीकर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें परिसीमन भी होगा, महिला वाला बिल भी आ जाएगा, तो क्या ये लास्ट चुनाव है एक तरह से जो हम इसको देख रहे हैं? और 2028 का जो चुनाव होगा वो कई बदलाव होगा, उसमें मातृशक्ति को रिजर्वेशन भी मिलेगा. निश्चित रूप से 33% का आरक्षण होगा और बदलाव भी होगा. So, Om Birla ji there having a quick chat with us as he hits the campaign trail. Well, this is for the man who started off as a Yuva Morcha worker and now ended his career, his Lok Sabha career at least as a speaker, though of course he's fighting another election, from Yuva Morcha leader, from Student Union leader to Lok Sabha speaker, and looking ahead at what will be the next election. All this in conversation with Honorable Speaker Om Birla in Kota.